हेलो स्टूडेंट एंड लर्नर्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1 लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं बेसिक समझा दूँ उसके बारे में। अगर दो लाइनें इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते जाना। अगर दो लाइनें इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी चीज़, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से एंगल बना हुआ है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। आपको क्वेश्चन देगा, इसमें से इतना एंगल दे देगा, आपको ये वाला एंगल पूछेगा, या फिर ऐसा करेगा ये एंगल दे देगा, ये पूछेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये 40 डिग्री का एंगल है, क्वेश्चन ने दिया हुआ ये 40 डिग्री का एंगल है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला एंगल बताओ। तो आपको क्या करना है, 180 में से पूरा 180 होता है, 40 कम कर देना है। तो 180 से 40 डिग्री को कम कर देना है, तो ये वाला कितना एंगल बचेगा, 140 डिग्री। क्लियर है। ऐसे एंगल जिनमें दो या तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो कभी कभी बोलेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आपको खुद से समझ जाना है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री रखना, दो या तीन एंगल जितने भी हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखा इस तरीके से, ये पूरा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो ऐसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो अगर ये दे रखा है 40 डिग्री, इतना 40 डिग्री दे रखा, आप जानते हैं ये पूरा डिग्री पूरा कितना होगा, 90 डिग्री। इसमें से ये 40 डिग्री है, तो ये कितना बचा, फिर 90 में से 40 को लेस कर देना है, कितना बचा, 50 डिग्री, ठीक है। तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो ऐसे एंगल्स को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो ऐसे एंगल को बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। थोड़ी सी चीज़ और समझो, इस टाइप से दिया हुआ है, ये बना हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि इस वाले एंगल को मैंने बोला ए, इसको बोला है बी, और बोला है कि एंगल ए और बी का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है, या 3:4 दे रखा है। मैंने बोल दिया 2:3, ठीक है। तो आपको जब भी ये रेशियो वाले क्वेश्चंस मिलें, आप क्या करोगे, इन वैल्यूज़ के साथ x लगाओगे, इसको मान लोगे 2x, इसको बोल दोगे 3x, ठीक है। और आप जानते हो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, तो आप ऐसे लिख सकते हो a + b = 180 डिग्री। एंगल ए की जगह आप रखोगे 2x, एंगल बी की जगह रखोगे आप 3x, ये रख दोगे 2x + 3x = 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 5x = 180 डिग्री, ठीक है। 5 को डिवाइड में लाओगे तो x = 180 / 5, 5 से काट लोगे, x का वैल्यू 36, x का वैल्यू 36। अब आपको ये एंगल्स निकालने हैं, कितने कितने डिग्री के एंगल होंगे। एंगल ए कितना था, 2x का वैल्यू निकालो, 2 × x की जगह वैल्यू रखो, कितना 36, तो हो जाएगा 72 डिग्री का एंगल होगा। एंगल ए कितनी डिग्री का होगा, 72 डिग्री का। एंगल बी को निकालते हैं, एंगल बी था 3x, तो रखते हैं 3 × x की जगह 36 आया आपका, मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 108, ठीक है। कितने डिग्री का होगा, 108। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि एक्सरसाइज में कभी कभी इस तरीके से रेशियो में दिए होंगे, तो आपको समझना है कि वो रखना कितना है। बोला हुआ है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जिनका रेशियो दे रखा है 2 और 3, 2:3। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना रखना है, 90 डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 180 डिग्री। एक्स लगाओ इनमें, अब 90 एंड 180 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप पुट कर दो, ठीक है। बस इतना ही समझा के हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो, एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिगर बना हुआ है आपका इस टाइप से, ये किस टाइप से, ये लाइन ऐसे है, इनको इन्होंने ए बोला है, सी बोला है, ये ई है, ये आपका बी, डी एंड ओ। ठीक है, कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, गिवन क्या क्या है दे रखा है आपको, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का सम दे रखा है 70 डिग्री। दूसरा एंगल बी ओ डी 40 डिग्री मांगा हुआ है, एंगल बी ओ ई। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी कितना दे रखा है 40 डिग्री। आप कुछ चीज़ें यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। अगर एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, आप ये जानते हो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने अभी बताया था अगर दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है, तो ये 40 डिग्री तो ये वाला भी 40 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है, ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री। दूसरी चीज़, दूसरा दिया हुआ है, पहले का काम हो गया, दूसरा दिया हुआ है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों एंगल का सम, एक ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल का सम कितना दे रखा है 70 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम कितना दे रखा है 70 डिग्री। ये दोनों एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री, जिसमें से आपके पास एंगल ए ओ सी आ चुका है 40 डिग्री। ये वाला कितना है 40 डिग्री, तो यहाँ 40 रख दें, तो 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री। इस वैल्यू को उधर ले जाओगे तो एंगल बी ओ ई का जो वैल्यू हो जाएगा 70 माइनस 40। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना निकला 30 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हमारा एंगल बी ओ ई निकल के आ चुका है। ठीक है, बाकी हम और भी एंगल्स निकाल सकते हैं, हालांकि ज़रूरत नहीं है, आगे वाले क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले फिगर समझते हैं। ये फिगर इस टाइप से, एक लाइन ऐसे है, ये एकदम खड़ी लाइन है, इस पर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, इन्होंने ए बोला है, ये बी है, इसको सी बोला है, ये सेंटर ओ है। ठीक है, और समझते हैं, ये वाला 90 डिग्री खुद से बोल दिया है इन्होंने। एंगल ए रेशियो बी का रेशियो दे रखा है 2:3। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 2:3। तो आपको ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू बतानी है। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 2:3। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं। आप ये जानते हैं कि ये वाला एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, और ये आप जानते हैं ये पूरा 180 होता है। करेक्ट है, ये पूरा 180 होता है। 180 में से इतना ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना बचा, ये वाला कितना बचा, ये 90 डिग्री बचा। करेक्ट है, मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों को जोड़ा जाए तो कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इसको मान लेंगे 2x, इसको बोल देंगे 3x, दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो हम रख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। एंगल ए की जगह रखेंगे 2x प्लस बी की जगह रखेंगे 3x इक्वल 90 डिग्री। ये हो जाएगा 5x इक्वल 90 डिग्री। x का वैल्यू निकालेंगे 90 डिवाइड बाई 5, 5 से इसको काट देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 × 5, 5 × 40, x का वैल्यू 18 डिग्री, x का वैल्यू 18 डिग्री। तो मैंने बताया ना आपको अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी है। अब एंगल ए कितना था 2x, तो यहाँ 2x लिख लो, 2 × x का वैल्यू कितना आया 18, मल्टीप्लाई कर दो 36। एंगल ए कितना आ गया 36, एंगल बी कितना था सर 3x, मतलब 3 × x की जगह वैल्यू रखेंगे 18, आ जाएगा 54। ठीक है, तो एंगल बी का वैल्यू कितना आया 54 डिग्री। यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। ये आ गया हमारा, ये वाला एंगल आ गया, ये पता है हमको। अच्छा, एक चीज़ जानते हैं हम लोग, ये देखते हैं यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगी। मतलब एंगल ये बी अगर 54 है तो ये वाला भी एंगल 54 ही हो जाएगा। क्लियर है इसमें, अगर ये 54 है तो ये वाला एंगल 54 हो जाएगा। अगर ये 54 है तो आप ज़रा गौर से देखो, ये पूरा 180 होता है। अगर ये वाला एंगल पूरा 180 होता है जिसमें से इतना 54 है
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 54 लेस कर देंगे तो लिखेंगे एंगल सी प्लस 54, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे, 180 से लेस कर देंगे 54। तो एंगल सी इक्वल 180 माइनस 54, 6 चलो अच्छा 2 1 126 डिग्री आंसर। एंगल सी का वैल्यू 126, एंगल बी 54, एंगल ए 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा इनको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कुछ नहीं है, बस इस तरीके से एक लाइन है, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, इन्होंने बताया ये दो एंगल बराबर हैं, आपको ये बाहर वाले दोनों एंगल बराबर दिखाने हैं, ये एंगल बाहर प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट व्हाटएवर कोई भी एंगल मान लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको बोला ए, सी के अकॉर्डिंग नाम देते हैं, पी क्यू एस आर टी। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन दे रखा है एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू। तो आपको दिखाना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी। ठीक है, इन्होंने बोल दिया ये दोनों एंगल ऑलरेडी बराबर हैं, तो लेट एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू, इन दोनों एंगल को किसी एक्यूट एंगल के बराबर रख लेते हैं, कोई भी एक्यूट एंगल चलेगा। मान लेते हैं कितना रखते हैं 40 डिग्री 30 डिग्री, दोनों को 30 रख दिया, मतलब ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री, ये वाला भी एंगल हो गया 30 डिग्री। अब हम ये जानते हैं कि एंगल इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अरे यार यहीं से निकल गया, हटाओ छोड़ो, ये 30 रख दिया, ये 30 रख दिया, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो एंगल निकालेंगे कौन सा, एस क्यूब पी, ये वाला एस क्यू पी। आप गौर से देखो ये पूरा कितना डिग्री है 180 डिग्री होता है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 30 डिग्री है, तो ये कितना बचा, तो हम ये वाला एंगल निकालने के लिए 180 में से 30 को लेस कर देंगे, कितना बचा 150 डिग्री। हमारा एंगल कौन सा, एस क्यू पी कितना आ गया 150 डिग्री। यही काम सेम उधर कर लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं टी आर पी या पी आर टी। ठीक है, ये एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखो ये पूरा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये पूरा 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये 30 डिग्री है, तो अगर हम इस वाले एंगल को निकालेंगे तो 180 से 30 डिग्री को लेस कर देंगे, इसे निकालने के लिए 180 से 30 डिग्री को लेस कर देंगे, कितना बचा 150 डिग्री। तो एंगल टी आर पी, अब गौर से देखो एंगल एस क्यू पी 150, एंगल टी आर पी 150 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल एस क्यू पी इज इक्वल है एंगल टी आर पी के। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 4, फिगर बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल इस टाइप से, ये एंगल ऐसे है, इसको इन्होंने x बोला है, एंड दिस बाई एंड दिस z एंड दिस w। ठीक है, इन्होंने गिवन क्या दे रखा है, x प्लस बाई का वैल्यू दे रखा है w प्लस z के बराबर। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ए लाइन जो है ए ओ बी, नाम लिखते हैं यार पहले, इसका नाम ए, ये सेंटर ओ, ये बी, ये सी एंड दिस डी। ठीक है, तो ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो समझते हैं, एक चीज़ समझो इसके लिए आपको कि अगर इस टाइप से लाइन बनी हुई है, तो अगर एक लाइन के एक साइड में 2 एंगल हों या 3 एंगल हों, अगर सबका सम 180 डिग्री होता है, अगर एक लाइन के एक साइड के एक एंगल बनता है, जैसे मान लेते हैं
ये 1 2 3, इधर 1 है, ठीक है। तो इधर 1 2 3 4, अगर इन चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो जो लाइन इन चारों एंगल को बना रही है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगेन दोबारा समझो, मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन है, इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1, ठीक है। चलो ध्यान समझो, इसको ए बोला, बी सी डी ई एफ एंड जी, जी, ठीक है। तो अगर आपको ये दिखाना है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको दिखाना पड़ेगा ए बी के एक साइड वाले जो एंगल हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर किसी लाइन के एक साइड के एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो लाइन कैसी हो जाती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसे ही अगर इधर दिखाना, आप इधर दिखा दो, एंगल जी प्लस एफ प्लस ई, अगर इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाता है तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, ए बी जो लाइन है वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो आप ये जानते हैं कि अगर चारों तरफ से सारे एंगल का सम किया जाए इस टाइप से, ठीक है, तो ये 360 डिग्री होता है, आप जानते हैं। अगर पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया जाए तो कितने डिग्री में कंप्लीट होता है, 360 में। तो मैं लिख दूंगा एंगल यहीं से लिखता हूँ, एंगल W प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, सॉरी 360, कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हमें दे रखा है x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है W प्लस जेड के बराबर। तो मैं एक काम करूँ, x प्लस वाई की जगह W प्लस जेड रख दूँ, रख सकता हूँ। तो W प्लस एक्स प्लस वाई की जगह W प्लस जेड, और प्लस पीछे वाला z ये हमारा है था यहाँ पर 360। यहाँ तक किसी टाइप का डाउट हो तो बताओ, नहीं है, ठीक है। तो W 2W प्लस Z 2Z इक्वल 360, 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा W प्लस जेड इक्वल 360, यहाँ से 2 डिवाइड में चला जाएगा तो W प्लस जेड इक्वल कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 2 से काट देंगे इसको 180 टाइम, तो W प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 180 डिग्री। देखो ध्यान से, W प्लस जेड एक स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में बने हुए एंगल्स हैं, इसीलिए ए बी जो लाइन है वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, या फिर ऐसे लिख दो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ए बी लाइन कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है। आप इसकी जगह ये भी दिखा सकते हो, x प्लस वाई अगर 180 होता है तो x प्लस वाई भी रख सकते हो। तब आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई की जगह वैल्यू नहीं, फिर W प्लस जेड की जगह x प्लस वाई पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। फाइव और 6 को अभी एलिमिनेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप जानते हो सप्लीमेंट्री एंगल के 2 एंगल का सम कितना होता है, 2 एंगल हो या 3 एंगल हो, सप्लीमेंट्री में 2 एंगल या 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि उनका रेशियो दे रखा 3:2, 2 एंगल का रेशियो कितने दे रखा, 3:2। ये एंगल है कैसे, सप्लीमेंट्री, तो पहले एंगल को मानेंगे 3x, इसको मानेंगे 2x, इन दोनों का सम 90 के बराबर या 180 के बराबर, सिंपल सी बात है, सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 5x इक्वल 180, x का वैल्यू 180 डिवाइड बाई 5 से काट दोगे तो x का वैल्यू 36, ठीक है, x का वैल्यू 36। अब एंगल्स निकालने पड़ेंगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला एंगल कितना था आपका 3x, सॉल्व करो, 3 इंटू एक्स की जगह वैल्यू रख दो। दूसरा एंगल था 2x, 2 इंटू एक्स की जगह 36, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 108। दोनों एंगल आ चुके हैं, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली सेम है, बस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में डिफरेंस है। इसमें 2 एंगल को बोला है इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम कितना रखना होगा आपको, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम रखना होगा आपको 90 डिग्री। तो रेशियो दे रखा 4:5, मान लेते हैं पहले वाले को 4x, इस वाले को 5x,
और दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर, तो 4x प्लस 5x इक्वल 90, ये हो जाएगा 9x इक्वल 90। x का वैल्यू निकालेंगे 90 डिवाइड बाई 9, 9 से इसको 10 टाइम कर देंगे तो x का वैल्यू 10 डिग्री, x का वैल्यू 10 डिग्री। अब एंगल्स निकालते हैं। पहला एंगल कितना माना था हमने 4x, तो 4 इंटू एक्स की जगह 10, 40 डिग्री पहला। दूसरा एंगल था सर 5x, 5 इंटू एक्स की जगह 10 डिग्री, तो 50 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल आ चुके हैं 40 डिग्री 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ 2 एंगल्स, एक एंगल ये दे रखा है, एक एंगल दे रखा है। इफ़ ईच आर सप्लीमेंट्री, दोनों को सप्लीमेंट्री बोला हुआ है। सप्लीमेंट्री में दोनों का सम कितना रखना है सर? सप्लीमेंट्री में दोनों का सम रखना है 180 डिग्री। तो पहला एंगल दे रखा है 55 प्लस 3a, ओके, एंड दूसरा 115 माइनस 2a। दो एंगल दे रखे हैं, हम दोनों एंगल का सम क्या सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के बराबर रखना है। ठीक है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 55 प्लस 3a प्लस 115 माइनस 2a इक्वल 180 डिग्री। अब देखो ये 3 है माइनस 2a, 3a माइनस 2a, सिर्फ 1a बचा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे 115 प्लस 55 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस कितना हो गया, 5 इधर डाल दिया, 120 प्लस 50 170 इक्वल 180। ठीक है, 170 को इधर लेके जाओगे तो 180 माइनस 170 हो जाएगा, प्लस वाला नंबर इधर आएगा तो माइनस में आएगा। यहाँ बचेगा a, 1a या a एक ही बात होता है, 10 डिग्री। a का वैल्यू कितना आया 10 डिग्री। क्या मांगा है इन्होंने? a मांगा है। ठीक है, a का वैल्यू 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फिगर दी हुई है और बाई का वैल्यू मांगा है। फिगर देखते हैं पहले। फिगर इस टाइप से ये है, इधर दे रखा 40 डिग्री, ये है आपका 3/, ये है आपका 2/। हम एक चीज़ जानते हैं कि एक ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के इधर 3 एंगल बने, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो हम बस रख लेते हैं 40 प्लस 3/, प्लस 2/, इक्वल 180। हाँ, तो 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 5/, इक्वल 180। 40 को उधर लेकर जाओगे तो 180 माइनस 40, इधर बचेगा 5/, बचेगा 140, 5/। 5 को डिवाइड लगा दोगे तो 140 डिवाइड बाई 5 से काटो तो बाई इक्वल आ गया 28, बाई इक्वल 28 डिग्री। बाई का वैल्यू मांगा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 लिखा हुआ है एक एंगल है 3x माइनस 15, दूसरा एंगल है x प्लस 5, आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना रखना है 90 डिग्री। पहला एंगल 3x माइनस 15, दूसरा एंगल है x प्लस 5, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एंगल बताने हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम किसके बराबर रखना है 90 डिग्री के बराबर। सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 15 प्लस x प्लस 5 इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, पहले x से सॉल्व करते हैं। 3x और 1x 4x हो जाएगा, ये माइनस 15, ये है प्लस 5, ये बचेगा माइनस 10। ठीक है, इक्वल 90 डिग्री। 10 को इधर लिया हो तो 90 प्लस 10, इधर बचेगा 4x, ये हो जाएगा 100। 4x, x का वैल्यू 100 डिवाइड बाई 4 से काट देंगे तो x का वैल्यू आ गया जी 25। बट इन्होंने अब की बार x नहीं मांगा है, इन्होंने मांगा दोनों एंगल्स। पहला एंगल कितना था ये वाला, दूसरा एंगल कितना था ये वाला। निकालते हैं चलो। एंगल 1 कितना था जी 3x माइनस 15, तो 3 इंटू एक्स की जगह वैल्यू जो आई है वो पुट करो यहाँ पर, कितना 25 माइनस 15। ठीक है, ये हो जाएगा 75 माइनस 15, कितना बचेगा 60 डिग्री।
एक एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। दूसरा एंगल निकालते हैं। दूसरा एंगल नंबर 2 था आपका x + 5। x की जो वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर दो। x की जगह 25 + 5 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो सेकंड एंगल 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, फिगर है, इन्होंने इनको a बोला है, इसको b बोला है, और एक और गिवन दे रखा है क्या, a - b = 80 डिग्री। ठीक है, तो हम फिगर से क्या समझ सकते हैं, हम फिगर से ये जानते हैं इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री तो रख लें a + b = 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखते हैं a + b = 180, दूसरा रखेंगे a - b = 80। ये एलिमिनेट हो गया, ये हो जाएगा 2a = 180 और 80 260। ठीक है, 180 80 260। अब 2 से डिवाइड लगा देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 260 / 2, 2 से कट जाएगा 13 0। a का वैल्यू आ गया 130, a का वैल्यू 130। अब निकाल देते हैं b का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, b आ जाएगा। a की जगह रख देंगे 130 प्लस यहाँ रख लेते हैं, पुट a इन इक्वेशन 2। a का वैल्यू किस में रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। सो सॉल्व करते हैं a + b = 180। a की जगह रखेंगे 130 प्लस b = 180। 130 को उधर लेके जाएंगे तो b = 130 माइनस 180 - 130, तो b का वैल्यू आ जाएगा जी 50 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 14 दो और बचे हैं बस, हटाएं इसको। तो 13 वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। 13 वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको ये पूछा हुआ है कि एक सर्कल है, तो सर्कल के सारे एंगल्स इस टाइप से अगर एंगल बने हुए हैं, इन सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 होगा, जो कि हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को आपको एलिमिनेट कर देना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 दो लाइनें हैं इस तरीके से, दो लाइनें हैं। अब इनके नाम लिख लेते हैं, ये है POR3S। ठीक है, इन्होंने बोला है PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल POR रेशियो एंगल ROQ का रेशियो दे रखा है 2:3। तो आपको एंगल बताने हैं कौन कौन से, एंगल POR एंगल ROQ, मतलब सेम एंगल, वही पूछा है। सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि पहले तो रेशियो वाली चीज़ों को x के साथ रखते हैं, पहला काम। ठीक है, दूसरी चीज़ ये जानते हैं कि POR चेक करें आप, POR ये वाला एंगल, ROQ ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है जानते हैं 180 डिग्री। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एक साइड में दोनों एंगल बने हुए हैं, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं इन दोनों का सम किसके बराबर रख दूं 180 डिग्री के, लिख देता हूँ 2x + 3x = 180, 5x = 180, x का वैल्यू 180 / 5 से काट देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 36 डिग्री, x का वैल्यू 36 डिग्री। तो यही दोनों एंगल मांगे, तो निकाल लेते हैं। एंगल POR कितना था जी 2x, POR कितना था 2x, और एंगल ROQ कितना था 3x। सॉल्व कर लेते हैं, 2 × x की जगह 36, कितनी बार वैल्यू आ गई सेम 72 डिग्री, 3 × x की जगह अगेन 36, ये आ जाएगा 108 डिग्री। ठीक है, और ये होगी आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है।